हाय दोस्त, नमस्कार। मैं मनोज कुमार पोलाई। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोज कुमार पोलाई। आज फिर से एक हमने वीडियो लेके आपका सामने उपस्थित होने जा रहा हूं। आज का जो वीडियो रहेगा, एक रिक्वेस्ट था कि जी एक वीडियो बनाइए जिसमें पीआर एंड सीयूएफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑफ द सोलर प्लांट में कैसे थोड़ा इजीली हो पाएगा। मैं आपको बता दूं कि पीआर एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर, ये दोनों चीज मैंने एक पहला वीडियो में दे चुका हूं। फिर भी आपका रिक्वेस्ट लेके थोड़ा सा सिंपली लैंग्वेज एंड सहज भाषा में थोड़ा समझाने के लिए कोशिश रहेगा आज का। चलिए बात करते हैं परफॉर्मेंस रेशियो ऑफ द सोलर पावर प्लांट। ये जो पॉइंट आता है, ये जो नेम आता है, आज का जो ऑब्जेक्टिव है कि हमने परफॉर्मेंस रेशियो हमने कैसे निकालेंगे और समझेंगे कि ये क्यों यूज करते हैं और क्यों जरूरत पड़ता है एक रिपोर्ट में कि परफॉर्मेंस रेशियो क्या होता है सोलर पावर प्लांट में। चलिए बात करते हैं, व्हाट इज परफॉर्मेंस रेशियो। PR means it is measure how efficiently that solar power plant converts that availability sunlight into usable electricity। आज जो PR परफॉर्मेंस रेशियो आज हम बात कर रहे हैं, इसका मीनिंग है कि आज जो POA रेडिएशन, जो फोटन्स है, जो सूर्य से हम जो रश्मि यूज कर रहे हैं, हमारा सोलर प्लांट का जो इनपुट रहता है, ये इनपुट है कि सूर्य का रश्मि। हम इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि रेडिएशन, इरेडिएशन, POA, ठीक है, और GHI। तो ये जो रेडिएशन हमारा इनपुट है, हमेशा के लिए परफॉर्मेंस अगर कैलकुलेशन करना है आपको किसी भी चीज का, तो इनपुट और आउटपुट ये दोनों चीज का रिक्वायरमेंट होता है। ऐसे ही हमारा सोलर पावर प्लांट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में हम लोग क्या करते हैं, हम परफॉर्मेंस रेशियो कैसे बढ़ाएंगे और हमारा प्लांट ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस कैसे करेगा, इसको फोकस रहता है। हमेशा इंजीनियरिंग और टेक्निकल टीम हमारा लगा रहता है कि हमारा प्लांट का परफॉर्मेंस कैसे अच्छा है। तो परफॉर्मेंस रेशियो का जो मीनिंग है, ये होता है कि हमने आज कितना इनपुट रिसीव किया सूर्य से, मतलब PO कितना लिया, सूर्य का रश्मि कितना आया, और उसको लेके हमारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्शन होता है वो कितना हुआ। ये जो दोनों का बीच में जो अनुपात निकलेगा उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस रेशियो, ठीक है। तो ये हमेशा परफॉर्मेंस क्या होता है, 100% कभी भी नहीं होता। आप कोई भी मोटर का ले लीजिए, कोई मशीन का ले लीजिए, कोई ह्यूमन बॉडी का ले लीजिए, अगर वर्क परफॉर्मेंस निकालेंगे तो आप उसको जितना इनपुट दे रहे हो, हमेशा उसका आउटपुट कम रहेगा। जैसे एक मशीन है, क्योंकि एक मशीन और इलेक्ट्रिकल फील्ड में हमेशा परफॉर्मेंस रेशियो में अगर डिस्कस करना चाहेंगे तो आपको उसमें बहुत सारे लॉसेस क्रिएट होता है। आपको लॉसेस के बारे में बताऊं कि हमारा सोलर प्लांट में जितना रेडिएशन आता है वो 100% इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे, बिकॉज इट्स हैव सम लॉसेस लाइक टेम्परेचर, इन्वर्टर एफिशिएंसी, केबल लॉसेस, डस्ट एंड शेडिंग। ये जो सारे लॉसेस रहता है सोलर पावर प्लांट में, ये सारी चीज क्या करता है, हमारा सोलर प्लांट का आज जितना रेडिएशन रिसीव किया है उतना 100% परफॉर्मेंस नहीं देता है। तो भरोसा रखता हूं कि आपको ये सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ जाए होगा, आगे होगा। अभी बात करते हैं, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ दैट ओवरऑल सिस्टम क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस। ये जो PR बात कर रहे हैं हम लोग आज, परफॉर्मेंस रेशियो ऑफ दैट सोलर पावर प्लांट, ये PR को लेके आप समझ पाओगे कि आपका प्लांट कितना अच्छा चल रहा है और कितना बुरा चल रहा है। तो कोई भी अगर जनरली एक इंजीनियरिंग लैंग्वेज में अगर पूछना चाहेगा और जानना चाहेगा ये प्लांट का परफॉर्मेंस और इफिशिएंसी का बारे में, तो ये जो PR जो है, ये एक इंडिकेटर का हिसाब से उसको समझा देगा कि अगर ये प्लांट का इंस्टॉलेशन 2 साल या 3 साल या 10 साल हुआ है तो उसका PR कितना टारगेट होना चाहिए और अभी कितना रिसीव हो रहा है, ये दोनों चीज को लेके इसको फाइंड आउट कर पाएगा। सो आप सीधी बोल सकते हो कि एक लाइट है जो कि आपको संकेत देता है कि आपका प्लांट कितना परफेक्ट, मतलब कैसे काम कर रहा है, अच्छा या बुरा में। चलिए अभी ये डेफिनेशन हमने सिंपल भाषा में तरीका से हमने एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभी और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हम जब अब शाम को, जैसे हमारा प्लांट चल रहा है, तो आज शाम को हमारा आज का परफॉर्मेंस क्या रहा प्लांट का। तो जैसे हमारा टेक्निकल टीम हमेशा परफॉर्मेंस के लिए काम करता रहता है कि अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कैसे आया, तो हमने हमेशा एक दिन का जनरेशन को लेके और उस जनरेशन आज का क्या रहा,
उसका परफॉर्मेंस करके अगला दिन का प्लानिंग करते हैं कि आज का परफॉर्मेंस कहां कम रहा, कहां ज्यादा रहा, कौन सा इन्वर्टर में, कौन सा सीबी में, तो उसको प्लानिंग करके नेक्स्ट डे का हमने टेक्निकल एंगेजमेंट करते हैं कि हमारी टीम कहां काम करेंगे ताकि आज का जो लॉसेस थोड़ा ज्यादा हो गया उसको मिनिमाइज करके। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका प्लांट में 10 इन्वर्टर है, 10 इन्वर्टर से कुछ 2 इन्वर्टर ज्यादा परफॉर्मेंस लो दिखा रहा है, जिसकी वजह से आपका होल प्लांट का परफॉर्मेंस रेशियो कम हो गया है। सो ये जब आप डेली जनरेशन रिपोर्ट शाम को बनाओगे, वहां पर जिसे इंडिविजुअल इन्वर्टर परफॉर्मेंस आपको मिलेगा, तो वहां पर आपको फाइंड आउट करना है कि ये 2 इन्वर्टर का स्पेशल क्यों परफॉर्मेंस घटा है। तो वो जो घटने वाला इन्वर्टर को आपको पकड़ के उस एरिया में आपका टेक्निकल टीम को घुमा के, वहां पर शेडो है, वहां पर डस्ट है, वहां पर कुछ डैमेजेस है और कुछ स्ट्रिंग ब्रेकडाउन में है, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। तब जाके ये दोनों इन्वर्टर का 10 इन्वर्टर में से ये दोनों का परफॉर्मेंस क्यों कम हुआ आपको आइडेंटिफाई करने के लिए इजी हो पाएगा। PR इज इक्वल टू परफॉर्मेंस रेशियो, मतलब आपको अगर परफॉर्मेंस रेशियो निकालना है एक प्लांट का, तो वहां पर आपको क्या जरूरत पड़ेगा, इस प्लांट का नेट एक्सपोर्ट, यानी आपका जो जनरेशन हुआ है आज का, जो आपने सेल कर दिया है, जिस अमाउंट ऑफ एनर्जी का पैसा मिलेगा, डिवाइडेड बाय उसको, वो एनर्जी को आप मेगावाट आवर में लीजिए, डिवाइडेड बाय आपका प्लांट का डीसी कैपेसिटी जो होता है उसको लेना है, मल्टीप्लाइड बाय पीओआर रेडिएशन। ठीक है, मैं ये जो भी बता रहा हूं आपको, PR इज इक्वल टू टुडे नेट एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय प्लांट डीसी कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय POA होल मल्टीप्लाइड बाय 100%, यानी परफॉर्मेंस रेशियो हमेशा परसेंटेज में निकालता है, इसलिए हमने होल वैल्यू को 100 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं, साइड में भी दे रखा हूं। PR इज इक्वल टू बता दिया हूं कि आज का जनरेशन जो रहा और डीसी कैपेसिटी और POA मल्टीप्लाई करके होल मल्टीप्लाई 100% करेंगे तो उसका PR निकल जाएगा। ठीक है, एक्चुअली एनर्जी आउटपुट, जो एक्चुअली एनर्जी आउटपुट यानी टुडे एक्सपोर्ट आपको कहां से मिलेगा, मैं जैसे बता रहा हूं एक एक करके कि परफॉर्मेंस रेशियो निकालने के लिए आज का एक्चुअल एक्सपोर्ट, यानी जिस अमाउंट ऑफ एनर्जी का आप पैसा बिलिंग कर सकते हो, उस अमाउंट का एनर्जी को आप ले लो। नेक्स्ट क्या होता है कि आपका जो डीसी कैपेसिटी, ठीक है, आपका जो डीसी कैपेसिटी निकाल रहा होगा, यानी आप जो डीसी कैपेसिटी इंस्टॉल किया होगा उसको मल्टीप्लाइड बाय रेडिएशन को रख के आप आज का परफॉर्मेंस रेशियो कैलकुलेट कर पाओगे। चलिए अभी बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि परफॉर्मेंस रेशियो को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इंस्टॉलेड कैपेसिटी, सपोज आपका प्लांट का कैपेसिटी 1 मेगावाट है, यानी 1000 किलोवाट पावर है। सो वहां पर एक दिन में आपका रेडिएशन आया 5 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे। एक दिन में आपका डीसी कैपेसिटी हो गया 1 मेगावाट, रेडिएशन हो गया 5 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, एंड आपका जो जनरेशन आज क्रिएट हुआ है तो वो हो गया 4.2 मेगावाट। ठीक है, सो 3 वैल्यू को हमको यहां पर जरूरत पड़ता है पर एक प्लांट का परफॉर्मेंस रेशियो निकालने के लिए। एक होता है आपका टुडे जनरेशन, सेकंड में होता है प्लांट डीसी कैपेसिटी, थर्ड में आज का रेडिएशन क्या रहा। सो ये तीनों चीज मैंने बताया आपको कहां से मिलता है। आप एबीटी मीटर में ले सकते हो और स्काडा में डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट रेडिएशन में भी आप WMS लेते हो और स्काडा में भी डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट आपका प्लांट डीसी कैपेसिटी ये फिक्स्ड है, ये आपको इजीली मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं, तो पीआर के लिए क्या होता है। तो पीआर आप ऐसे डालोगे, मान लीजिए मैं किलोवाट आवर में बता रहा हूं, तो किलोवाट में आपको पता कि जो जनरेशन आज का हुआ 4.2 मेगावाट, यानी 4200 किलोवाट डिवाइडेड बाय 1000, 1 मेगावाट है डीसी कैपेसिटी। सो डीसी कैपेसिटी माने 1000 किलोवाट आवर मल्टीप्लाइड बाय 5 POA, ओके, एंड मल्टीप्लाइड बाय हमने 1000 करेंगे। यहां पर और एक चीज मैं बता दूं, जो सिर्फ 5 मैंने बोला आपको, मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय उसको 1000 करेंगे, क्योंकि POA का जो यूनिट है, POA का यूनिट होता है किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर। सो जो स्क्वायर है इसके लिए जो जितना रेडिएशन आया आपका वो डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा। सो अगर ये फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया तो यहां पर आपको शो करेगा 84% ऑफ द पीआर ऑन द डे। ये दिन का पीआर आपका 84 आ रहा है। सो 84 व्हिच इज कंसिडर्ड वेरी गुड फॉर ए सोलर प्लांट।
मैं जैसे आपको बताया, अगर आपका वैल्यू भी ऐसे 84 मोर देन 80 आ रहा है तो आपका परफॉर्मेंस रेशियो बहुत अच्छा आ रहा है। ठीक है, टाइप का वैल्यू मैं आपको बता दूं कि आपका जो मैक्सिमम ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लांट रहता है और रूफटॉप में रहता है, सो जो परफॉर्मेंस रेशियो एक एलिजिबल और जनरल होना चाहिए, वो कितना से कितना होना चाहिए। मान लीजिए कि आपका प्लांट ग्राउंड माउंटेड है, तो ग्राउंड माउंटेड में मिनिमम 75 से 85 तक होना चाहिए। ठीक है, आपका प्लांट अगर न्यूली इंस्टॉल है, 1-2-3 साल तक ऐसे ही रहना चाहिए। और रूफटॉप का मैं बता दूं आपको 70 से 80% तक। दोस्तों, ये था आपका प्लांट परफॉर्मेंस। सो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत समझ में आ जाएगा होगा कि सिंपल भाषा में आपको परफॉर्मेंस रेशियो समझाया हूं। अभी बात करते हैं CUF एंड PLF, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर एंड प्लांट लोड फैक्टर्स। चलिए बात करते हैं कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है और क्यों हम लोग इसको कैलकुलेट करना जरूरी होता है, क्यों करते हैं। बात करते हैं व्हाट इज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर। It shows how much energy a power plant actually generates compared to its maximum possible generation if it is ran at full capacity all the time। मैं बताता हूं कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर जो है ये होता क्या है। ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू को आपको दिखाता है, समझाता है और इंडिकेट करता है कि आपका आज का दिन में आपका प्लांट का कैपेसिटी मैक्सिमम कितना जनरेशन करना चाहिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम मतलब आपका प्लांट अवेलेबिलिटी हो गया है 100%, आपका फुल इन्वर्टर पूरा चल रहा है दिन भर, और आपका रेडिएशन को जो लेके कितना होना चाहिए और आपका आज कितना जनरेशन दिया है, तो इसको बोलते हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर। मतलब आपका जो प्लांट बनाया गया है उसका आज कितना यूजेबल हो पाया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे पीआर को लिए एक फॉर्मूला बताया, सो ये जो CUF है और PLF है, इसको कैलकुलेट करने के लिए भी कुछ वैल्यू चाहिए हमको। ये एवरीडे बनाते हैं, मंथली बनाते हैं, ईयरली भी बनाते हैं। सो मैक्सिमम जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है ये ईयरली लेते हैं कि एक साल में इसका कितना % रहा। सो हम बात करते हैं डे वाइज लेते हैं, डेली जनरेशन में, मंथली जनरेशन में, MTD में हम लोग मंथली भी लेते हैं। सो ये जो डिफरेंट कैलकुलेशन कैसे करते हैं बात करते हैं। CUF इज इक्वल टू टुडे net export divided by plant DC capacity multiplied by today plant operating hours, होल मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो उसको परसेंट में निकल जाएगा। चलिए बात करते हैं कि ये भी आपका परसेंटेज में निकालेगा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर, और इसको करने के लिए आपको चाहिए आज का जनरेशन। जैसे पीआर में समझाया था कि नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, सो ऐसे ही आज का नेट एक्सपोर्ट ले लीजिए, उसका डिवाइड करके आपको आज आपका प्लांट का डीसी कैपेसिटी अप्लाई करिए और आपका प्लांट का जो ऑपरेटिंग आवर रहा, ठीक है, वो ऑपरेटिंग आवर को वहां पर डाल के आप इसको कर सकते हैं। मान लीजिए सो ये जो फॉर्मूला रहेगा मैं आपको बताया, जैसे कि एक्चुअल एनर्जी जनरेशन और नेट एक्सपोर्ट, प्लांट डीसी कैपेसिटी एंड टोटल रनिंग आवर्स। ठीक है, अगर इसको मैं अब जैसे वीडियो में दिखा रहा हूं, ये फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करोगे तो जनरली आपको यूज कर सकते हो। बेसिकली इसको हम यूज करते हैं कि हमारा जो प्लांट का टोटल कैपेसिटी है उसका कितना हमने यूज कर पाया। अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर एंड पीआर में अगर हम देखेंगे तो एक हमारा बता रहा है कि उसका परफॉर्मेंस क्या चल रहा है, और दूसरा हमको बता रहा है कि हमारा प्लांट का यूटिलाइज कितना हो पाया। यानी दोनों में जो वैल्यू है, ये दोनों का वैल्यू बताता है कि आप आगे ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस को किसी तरह करना है ताकि आपका ये जो CUF और पीआर आ रहा है। एक टेक्निकली जो बंदे काम कर रहे होंगे उसको जनरली आइडेंटिफाई होगा कि जिस दिन आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा उस दिन CUF घट जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इसका रीजन क्या होता है। जैसे आपका पीआर बहुत अच्छा आ रहा है, यानी उस दिन क्या होता है कि रेडिएशन बहुत कम होता है और जनरेशन कम होता है, उसी हिसाब से आपका जो मशीनरी और इंस्ट्रूमेंट है उसको हीट लॉसेस जो बहुत कम हो जाता है, वहां पर आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। लेकिन आपका डीसी कैपेसिटी का हिसाब से जो आज का जनरेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा क्योंकि रेडिएशन बहुत कम था, तो यूटिलाइज नहीं हो पाया। सो ये दोनों वाइस वर्सा होता है कि जैसे एक बढ़ गया तो एक घट जाएगा। जैसे कि पीआर कम हो गया तो उस दिन आपका CUF आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जिस दिन आपका पीआर लो आएगा, इसलिए लो आएगा कि उस दिन मैक्सिमम जनरेशन होगा, यानी ज्यादा जनरेशन आएगा प्लांट का जो आपका कैपेसिटी का हिसाब से। इसलिए क्या होता है कि
एक मशीनरी जब कम टाइम और कम काम करता है तो उस टाइम उसका जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा कम होता है, लेकिन उसी मशीन को अगर ज्यादा टाइम के लिए चलाएंगे और ज्यादा कैपेसिटी देके चलाएंगे तो वहां पर क्या होता है, तो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएंगे, तो जो लॉसेस थोड़ा इन्वर्टर का होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। इसी हिसाब से आपका पीआर जिस दिन ज्यादा रेडिएशन रहेगा, हाई रेडिएशन में क्या होता है कि आपका इन्वर्टर हाई लोड में काम करता है, तो हाई लोड में काम करता है तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ गया यानी आपका पीआर घट गया। जो पीआर जिस दिन घट जाएगा आपका सीओएफ यानी उस दिन ज्यादा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर होगा क्योंकि अच्छा पीओए था। तो ये था सीओएफ। अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल मैं देना चाहता हूं कि आप मान लीजिए एक साल का एक प्लांट कैपेसिटी एक प्लांट का एक साल का सीओएफ निकलना है, तो आप मान लीजिए कि आपका पास 1 मेगावाट का प्लांट है और आपका जो एक साल में जनरेशन हुआ है, मैं आपको बता दूं कि 1750 मतलब 1750 मेगावाट आपका एक साल में जनरेशन हुआ है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि उसका यूटिलाइजेशन फैक्टर हमने कैसे निकाले। सीओएफ इज इक्वल टू, जैसे हमने बताया है कि जनरेशन, सो हमने अभी ईयरली के लिए मतलब एक साल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्या देंगे, जो एक साल में जो जनरेशन है उसको देंगे। मान लीजिए कि आप किलोवाट आवर में डालोगे तो यहां पर क्या होगा 17,50,000 जनरेशन हुआ आपका किलोवाट आवर डिवाइडेड बाय 1000 जो है आपका डीसी कैपेसिटी है 1000 और 8760 में आपको बता दूं ये क्या होता है कि 24 आवर इंटू जो आपका 365 डेज है, 365 डेज को लेके आपका यहां पर टाइम डाला गया है और ये निकाला गया 19.97 कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर। सो यहां पर जो ये 1000 डाला है यहां पर आपका प्लांट कैपेसिटी, क्योंकि आपका 1 मेगावाट है और 8760 जो है ये मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल हमने डाला कि 24 आवर ऑपरेटिंग आवर, तो जो ऑपरेटिंग आवर उसको डालना है 24 आवर में, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं। सो उस हिसाब से करेंगे तो 19.97 आ रहा है। अगर एक प्लांट का यूटिलाइजेशन फैक्टर 20 या 90 मोर देन 19 रह रहा है तो ये वेरी गुड और ये अच्छा चल रहा है प्लांट आपका। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर भी कंपेरेटिव अगर कैलकुलेट करना चाहते हो तो जैसे कि एक रूफटॉप है, ग्राउंड माउंटेड है, तो ग्राउंड माउंटेड हमेशा 18 से 22 होना चाहिए क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा अच्छा रहता है उसका, और जैसे रूफटॉप का बात करें तो ये 15 से 19 रहता है। सो अगर इससे बहुत ज्यादा कम आ रहा है आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर तो आप मान लीजिए कि आपका कहीं ना कहीं प्लांट में कहीं लॉसेस चल रहा है और डिग्रेडेशन है किसमें इक्विपमेंट में, तो आपको उसको आइडेंटिफाई करके सॉल्व करना है और आपका पीआर एंड सीओएफ को आगे बढ़ाना है। आज था ये वीडियो पीआर एंड सीओएफ के लिए। कैसे लगा वीडियो में जाके कमेंट कर लीजिए, और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरा वीडियो को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी मेरा वीडियो पहुंच जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा था जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, रहता हूं। जय हिंद, नमस्ते।